उनके समेत 5 लोग थे, वो रिलीज ना हो पाए क्योंकि उससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने उनको रिलीज करने के ऑर्डर्स दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने दिया, मैं आगे आऊंगी। हम देखते हैं अभी 2 महीने 2.5 महीने पीछे जाकर देखिए, बिल्किस बानो मामले में जो 2002 में गुजरात में नरसंहार हुआ, उसमें बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला था, जिसमें 11 हत्यारों और बलात्कारियों को कोर्ट रिहा कर देती है। क्यों? क्योंकि सरकार को लगा कि अच्छा, इन्होंने तो जितना टर्म था इनका कर लिया, इनका बड़ा अच्छा बिहेवियर है, इनको वो कर दो। वो बाहर आते हैं तो बीजेपी के गुंडे उर्फ नेता, बजरंग दल और वीएचपी के गुंडे उनको मालाओं से उनका स्वागत करते हैं। कोई ताज्जुब की बात नहीं है, बलात्कारियों की पार्टी बलात्कारियों का स्वागत करती है, ये हम समझते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोर्ट का रवैया देखिए। फिर अब पिछले महीने पे जिस दिन जीएन साई बाबा का वर्डिक्ट आया है, उसी दिन राम रहीम, गुरमीत राम रहीम, जो डेरा सच्चा सौदा के चीफ हैं, पैरोल पर बाहर आए हैं 40 दिन के लिए, और वो पिछले 6 महीने में 6 बार बाहर आ चुके हैं। ये है इस देश की जुडिशरी का रवैया। जाहिरा तौर पे हम कोर्ट गए क्योंकि हम जुडिशरी के जरिए भी ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आप वाकई वर्कर्स के हक में न्याय देने का दावा करते हो, अगर आप वाकई कहते हो कि कानून तो देखिए अंधा होता है, कानून तो एविडेंस पे चलता है, कानून सबूतों पे चलता है, कानून पक्षपाती नहीं है, अगर आप सच में ये आप कहते हो तो आपके पास मौका है, आप करके दिखाओ। क्योंकि एक ये बात तो सच है ना, एक बहुत बड़ा भ्रम हमारे देश में आम लोगों के बीच में, आम नागरिकों के बीच में भी और आम कर्मचारियों के बीच में, मजदूरों के बीच में भी, कि कहीं आपकी सुनवाई ना हो, कोर्ट में आपकी सुनवाई जरूर होगी। ये एक है, भ्रम है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब हम जानते ही हैं, आपने कहा कि वो तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन हाई कोर्ट को भी किसी ने नहीं रोका था हमारे मैटर में। वो पहले दिन ही इन सारे इलीगल टर्मिनेशंस को इलीगल घोषित कर सकते थे और बोल सकते थे कि तुरंत रीइंस्टेटमेंट करो, लेकिन नहीं करते हैं। क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए, हम एक ऐसे सिस्टम में जिंदा है, हम ऐसे सिस्टम में जी रहे हैं जिसको पूंजीवाद कहते हैं। यहाँ न्याय व्यवस्था भी पूंजीवादी है, इसका एक क्लास कैरेक्टर, इसका एक वर्ग चरित्र है। और ये जो आज का दौर है और पिछले 8 साल, जब से 2014 से मोदी सरकार हुकूमत में है, तब से तो ये चरित्र जुडिशरी का एकदम बेपर्द हुआ है। आज कौन नहीं इसके बारे में, अब मीडिया में कितना आता है कितना नहीं आता है, ऐसे ही नहीं आप लोगों को गोदी मीडिया भी कहा गया है। मैं मानती हूँ कि सारे लोग ऐसे नहीं हैं, जाहिरा तौर पे आप कवरेज करते हैं, हमारे स्ट्रगल की भी बहुत सारे मीडिया के साथियों ने कवरेज की, ना सिर्फ कवरेज की बल्कि हमें पर्सनली, इंडिविजुअली कहा कि हम आपके स्ट्रगल को सपोर्ट करते हैं। मैं ये बता रही हूँ, बहुत सारे ऐसे मीडिया के साथी हैं, वो काम कर रहे हैं, रोजी रोटी का सवाल है, पापी पेट का सवाल है। लेकिन ये सारी चीजें तो इस वक्त क्लियर है। इसलिए आपके सवाल पर वापस आती हूँ। बात सच है कि हमारा कोर्ट में मैटर सब जुडिस है, लेकिन ये हमें सड़कों की लड़ाई करने से नहीं रोकता है। और हमने हमेशा कहा, हमारी यूनियन दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ने कहा है, हम संघर्ष के दहन पात्र में बनी हुई एक यूनियन है, वहीं से निकले, वो स्ट्रगल लीड करेंगे। और आने वाले दिनों में भी, क्योंकि अब एमसीडी इलेक्शंस हैं, ये स्ट्रगल एक नए मकाम पर पहुंचेगा। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि मार्च में जब इन्होंने एस्मा हमारी स्ट्राइक पर लगाया था, तब इनको भी नहीं पता था कि एमसीडी के इलेक्शंस तब नहीं होंगे। तब तो ये भी मान के चल रहे थे, आप याद कीजिए, पहले एमसीडी के इलेक्शंस मार्च में ही होने वाले थे, अप्रैल में होने वाले थे, लेकिन जो कोड ऑफ कंडक्ट था वो उसी टाइम लगने वाला था जब हमारी स्ट्राइक चल रही थी। इसीलिए तो इन्होंने आनन फानन में घोषणा कर दी थी 25 फरवरी को इंक्रीमेंट की, जिसके बावजूद स्ट्राइक चल रही थी। क्या गारंटी है कि इस बार नहीं लगेगा? तोड़ेंगे इस बार। नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, हमें तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट दिया अपना। नहीं, मैं बता रही हूँ, हमें एक ही पॉलिटिकल पार्टी ने अपना सपोर्ट दिया है, RWPI, जिन्होंने उन्हें पता था आज हमारी, उन्होंने
हमारे को मेल के जरिए अपना समर्थन पत्र भेजा जिसमें कहा है कि हम सारे